लोग आज फितना खड़ा कर रहे हैं और फितना खड़ा करके कहते हैं खलीफा बिला फसल अबू बकर नहीं है। मैंने कहा तुम्हें किसने बताया नहीं है? मैं आज आपके स्टेज से चैलेंज देने लगा हूं, अगरचे मेरे किसी सवाल का जवाब उनके पास नहीं है। आज तक किसी सवाल का जवाब तुमने नहीं दिया। आओ तुमसे एक नया सवाल कर रहा हूं, तुम्हें किसने बताया है कि अबू बकर खलीफा बिला फसल नहीं है? आओ हमें वो नाम बताओ, वो नाम बताओ जिसने तुम्हें कहा अबू बकर खलीफा बिला फसल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गिरामी क़द्र सामिईन किराम, अज़ीज़ान मिल्लत, बुज़ुर्गान दीन, सरफ़रोशान इस्लाम, ज़िला कोरंगी हज़रत बिलाल कॉलोनी और गिरदो नवा के गैरतमंद, बावफा, बहादुर, निडर, बेबाक, बेखौफ, तौहीद और सुन्नत के परवानों, असहाबे रसूल के दीवानों, हर साल की तरह इस साल भी आज आपके यहाँ मुनक्किद होने वाली ये अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो रही है। महज बहुत खूबसूरत और पुररौनक, पुरवकार कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर टाउन के सदर भाई अब्दुल कादिर साहब, इलाका के जिम्मेदार अमीर मुआविया साहब, उनकी पूरी टीम, तमाम दोस्तों, इलाके के तमाम भाइयों को जिन्होंने मेहनत की है, मुबारकबाद पेश करता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ। दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनके इस जज्बे और मोहब्बत और वलवले को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। सर्दियों की रातें हैं और रात के 2 बजने के करीब है। आपके स्टेज को ये एजाज हासिल है आपके जिला के कायद सैयद अब्दुल राफे शाह बुखारी दामद बरकातुहुल आलिया के तवस्सुत से कि मुल्क के बहुत मारूफ और नामवर खुतबा आपके स्टेज पर तशरीफ लाए और अपने ख्यालात का इजहार उन्होंने किया। मेरे ख्याल से जिस कदर खुतबा और उलमा यहाँ तशरीफ लाए, ये आपका एजाज है। इनमें से 2 आदमियों की भी इकट्ठी तारीख कहीं मिल जाए तो लोग खुशी का इजहार करते हैं कि हमें अल्लामा सनाउल्लाह हैदरी की तारीख मिल गई, मौलाना नौमान ज़िया फारूकी की तारीख मिल गई, अल्लामा ताज मोहम्मद हनफी और रब नवाज हनफी की तारीख मिल गई। अंदाजा लगाओ आपको सबकी तारीख ही मिल गई।
और आपने उन सब की गुफ्तगुएं सुनी। ये जहां आपके दोस्तों की मेहनत का समर है, वहीं मैं समझता हूं ये अल्लाह वसाया सिद्दीकी की मेहनत का समर भी है। आपने उनके मुताल्लिक भी डॉक्यूमेंट्री देखी। हमारा बहुत वक्त उनके साथ गुजरा। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमाए। तकारीर और गुफ्तगू तो अब हजरात उन्वान की मुनासबत से इन मुल्क के मारूफ और मशहूर खुतबा से सुन चुके। रात का भी जिस हिस्से में हम दाखिल हो गए हैं, कोई तकरीर का वक्त नहीं है, ये तो दुआ का वक्त है कि बंदा मुसल्ले पर बैठा हो और तहज्जुद की नमाज की नियत करके नफल पढ़े और फिर दुआ करे। ये वक्त उसका है, तकरीर का वक्त नहीं है। इसलिए मैं कोई तफसीली गुफ्तगू नहीं करना चाहता। एक बात शुरू में अर्ज करना चाहता हूं कि खुतबा तो बड़े नामवर थे और खिताबात उनके बड़े कमाल के थे, लेकिन आपकी खामोशी उससे भी ज्यादा कमाल की थी। और इसमें कसूर आपका नहीं है, ये इन लोगों के एजेंट ने आपको कुर्सी दे दी। बंदे को कुर्सी मिल जाए वो समझते हैं सब कुछ मेरे पास ही है। इसलिए मौलाना सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू में मैं आया, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू कर रहे थे। आप बड़ी मुश्किल से सुभानअल्लाह कुछ कह रहे थे और कुछ हाथ बांधे बैठे थे। यूं लग रहा था कहीं आपने सुभानअल्लाह कह दिया तो जेब से 100 रुपए का नोट न गिर जाए। इस महंगाई के जमाने में जाहिर है बंदे को खतरा तो रहता है, कुछ गिर ना जाए, कोशिश होती है कुछ आ जाए। आपने इसलिए सुभानअल्लाह नहीं कहा। मैं आपको अजीब बात बताऊं, ये सुभानअल्लाह बड़े कमाल का है। सुभानअल्लाह बड़े कमाल का है। किसी ने कहा वो कैसे? मैंने कहा जब कोई नहीं होगा ना, सुभानअल्लाह के कहने से एक दरख्त लगेगा और वो दरख्त पे हमारे तबलीगी जमात वाले कहते हैं अरबी नस्ल घोड़ा 100 साल तक दौड़ता रहे, काम उसका कुछ नहीं होगा, दौड़ता रहे दौड़ता रहे दौड़ता रहे तो उसके साई के नीचे से गुजर सकता। समझ दोगे होंगे क्या कहने से? तो आपको चूंकि दरख्त की जरूरत नहीं है जन्नत में, है जरूरत है। अच्छा चलो, क्या मेरे से आप क्या करोगे? तुम लोग भी बड़े समझदार हो, लेकिन काम मैंने भी अच्छा किया है। भाई वो कैसे? मैंने क्या काम अच्छा कर लिया? मैंने ये काम अच्छा किया कि मैंने आपसे सुभानअल्लाह कहलवा दी। मैंने आपसे सुभानअल्लाह, आपका एक दरख्त लगा मेरे सारे लग गए। मेरे लगने के बाद होना मैंने, ये बात समझ आ गई। इसका मतलब है कि जब आपको कोई बात समझ आए तो आप क्या कहेंगे? कैसे कहेंगे? किस तरह कहेंगे? कितनी ऊंची कहेंगे? कितनी गरज से कहेंगे? ये मैंने आपकी सर्दी खत्म की। तकरीर तो पता नहीं सुबह तक जारी रहे। जमादी शानी का महीना है और इस महीने की 22 तारीख को खलीफा अव्वल, खलीफा बिला फसल, जानशीन रसूल, वारिस मुसल्ला व मसनद अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की यौम वफात है। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु सबसे पहले कलमा पढ़ने वाले। क्या करने वाले? रहती दुनिया तक जितने लोग कलमा पढ़ेंगे अबू बकर को सवाब मिलता रहेगा। दुश्मन सदीक रोता है तो रोए, चीखता है तो चीखे, वावेला करता है तो वावेला करे, सीना पीटता है तो पिटता रहे, अंगारों पे चलता है तो चलता रहे, परेशान है तो रहे, जो मर्जी है कर ले, क़यामत तक हर कलमा पढ़ने वाले का सवाब किसको मिलता रहेगा?
किसको? किसको? अगली बात समझना, जब दुश्मनी के बावजूद, मुखालफत के बावजूद और बहुत सारी कोशिशों के बावजूद कोई आदमी अपने मुखालिफ का कुछ ना बिगाड़ सके, कोई आदमी अपने मुखालिफ का कोशिशों के बावजूद कुछ ना बिगाड़ सके और उसकी मुखालफत के बावजूद वो बुलंदो बाला होता जाए, तो उसकी मुखालफत करने वाला सिवाय सीना पीटने के कुछ और कर सकता ही नहीं है। सारी दुनिया अगर अबू बकर की मुखालफत में आ भी जाए तब भी अबू बकर दर्जे, मकाम, इज्जत, रुतबे, शोहरत, बुलंदी और बुलंदो बाला मकाम में इतनी ऊंचाई पर है कि सारी दुनिया की उम्मतें मिलकर भी अबू बकर का मुकाबला कर सकती। जब आप ये समझो कि सारी दुनिया मिलकर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तो चंद उंगली पर गिने जाने वाले चंद लोग जिनका ना हसब है ना नसब है, ना कौम है ना खानदान है, ना कबीला है और ना कोई इज्जत है, उनके कहने से भला अबू बकर की अजमत में क्या फर्क पड़ेगा, जिसकी अजमत की इंतहा ये है कि जिसे रसूल ने कहा अफजलुल बशरी बादल अंबिया, जिसे हुजूर ने कहा कि जनाब मुझ पर सारे लोगों ने एहसान किए, सबके एहसान का बदला चुकाया, मगर अबू बकर के एहसान का बदला नहीं चुका सका। जिसके लिए कहा सबकी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दो, मगर अबू बकर का दरवाजा खुला रहने दो। जिसके लिए कहा क़यामत वाले दिन सबसे पहले मैं उठूंगा, मेरे दाएं हाथ में अबू बकर का हाथ होगा। जिसके लिए हिजरत की रात आपका इंतखाब किया, मेराज की बुलंदी में सिद्दीक ने, अबू जिब्राइल ने अबू बकर का तज़किरा किया। कुरान हकीम में यक़ूलू बिस्वाहिबी कहकर अबू बकर का तज़किरा हुआ। नबी के बचपन में अबू बकर साथ रहे, जवानी में अबू बकर साथ रहे, बुलंदी में अबू बकर साथ रहे, हासिल में अबू बकर साथ रहे, जंग में अबू बकर साथ रहे, अमन में अबू बकर साथ रहे, मक्का में अबू बकर साथ रहे, मदीना में अबू बकर साथ रहे, रास्ते में अबू बकर साथ रहे, पहाड़ पे अबू बकर साथ रहे, गार में अबू बकर साथ रहे, मदीना में अबू बकर साथ रहे, बदर में अबू बकर साथ है, ओहद में अबू बकर साथ है, खैबर में अबू बकर साथ है, तबूक में अबू बकर साथ है, यरमुक में अबू बकर साथ है, गज़वात में अबू बकर साथ है, कमरे में जाए तो अबू बकर साथ है, हुजरे में जाए तो अबू बकर साथ है, खेमे में आए तो अबू बकर साथ है, दीन में जाए तो अबू बकर साथ है, जिहाद में जाए तो अबू बकर साथ है, नमाज में देखे तो अबू बकर साथ है, रोजे में देखे तो अबू बकर साथ है, बैतुल्लाह में देखे तो अबू बकर साथ है, मताब में देखे तो अबू बकर साथ है, सफा मरवा में देखे तो अबू बकर साथ है, अरफात में देखे तो अबू बकर साथ है, सवारी में देखे तो अबू बकर साथ है, मोहब्बत में देखे तो अबू बकर साथ है, हकीकत में देखे तो अबू बकर साथ है, उरूज में देखे तो अबू बकर साथ है, शबाब में देखे तो अबू बकर साथ है, मशवरे में देखे तो अबू बकर साथ है, फैसले में देखे तो अबू बकर साथ है, राय में देखे तो अबू बकर साथ है, और जनाब मोहब्बत में देखे तो अबू बकर साथ है। दुश्मनी दुश्मन बढ़ा ले तो देखे तो अबू बकर साथ है, कोई मारने वाला है तो अबू बकर साथ है, कोई रोकने वाला है तो अबू बकर साथ है, शेब अबी तालिब में जाए तो अबू बकर साथ है, मक्का से मदीना जाए तो अबू बकर साथ है, तन्हाई की रात आए तो अबू बकर साथ है, मताब का सहन आ जाए तो अबू बकर साथ है, सफा मरवा के चक्कर आ जाए तो अबू बकर साथ है, ओहद हो तो अबू बकर साथ है, खैबर में देखो तो अबू बकर साथ है, हुनैन में देखो तो अबू बकर साथ है, तबूक में देखो तो अबू बकर साथ है, यरमुक में देखो तो अबू बकर साथ है, चंदा देने में देखो तो अबू बकर साथ है, खड़े होने में देखो तो अबू बकर साथ है, सजदे में देखो तो अबू बकर साथ है, क़याम में देखो तो अबू बकर साथ है, रुकू में देखो तो अबू बकर साथ है, तबलीग में देखो तो अबू बकर साथ है, वाज में देखो तो अबू बकर साथ है, तौरात में देखो
अबू बकर साथ है, ज़बूर में देखो अबू बकर साथ है, इंजील में देखो अबू बकर साथ है। आओ कुरान के पारों में हुजूर के साथ देखो तो अबू बकर साथ है। जलता क्यों है, मरता क्यों है? आज भी आओ रोज़े में जाकर देखो तो अबू बकर साथ है। तवज्जो तवज्जो, कौन साथ है? कौन साथ है? अबू बकर को इस जमाने की तायद की क्या जरूरत है भाई? रसूलुल्लाह ने अबू बकर का हाथ पकड़ा हुआ है। अबू बकर का हाथ हुजूर के हाथ में है। अबू बकर का हाथ हुजूर के हाथ में खुद खुदा ने दिया है। ये इंतखाब खुदाबंदी है। रब्बे जुल जलाल ने अबू बकर सिद्दीक को पैदा ही हुजूर के लिए किया था। इसकी विलादत और पैदाइश का मकसद ही हुजूर के साथ था। और सारी जिंदगी में कोई वक्त तो बताओ जहां हुजूर नजर आए अबू बकर नजर ना आए। जहां हुजूर नजर आते वहीं अबू बकर नजर आते। जिस महाज पे हुजूर खड़े हैं उसी महाज पे अबू बकर खड़े। और ऐसे मौके भी आए जहां तन्हाई में कोई नहीं था तो वो अबू बकर था। कोई नहीं था तो कौन था? कौन था? सारा जमाना चाहे हम अबू बकर को नहीं मानते, अबू बकर की अजमत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी अजमत पे क्या फर्क पड़ेगा जो जन्नत में नबी के पहलू में सो रहा हो? उसकी अजमत पे क्या फर्क पड़ेगा? चूड़े चुमार के कहने से उसकी अजमत पे क्या फर्क पड़ेगा? वो सोया हुजूर के साथ है। अगली बात, लोग आज फितना खड़ा कर रहे हैं और फितना खड़ा करके कहते हैं खलीफा बिला फसल अबू बकर नहीं है। मैंने कहा तुम्हें किसने बताया नहीं? मैं आज आपके स्टेज से चैलेंज देने लगा हूं। अगरचे मेरे किसी सवाल का जवाब उनके पास नहीं है। आज तक किसी सवाल का जवाब तुमने नहीं दिया। आओ तुमसे एक नया सवाल कर रहा हूं, तुम्हें किसने बताया है कि अबू बकर खलीफा बिला फसल नहीं है? आओ हमें वो नाम बताओ। वो नाम बताओ जिसने तुम्हें कहा अबू बकर खलीफा बिला फसल नहीं है। मुझसे पूछोगे नाम बताओ तो मैं अली का नाम बताऊंगा, मैं हसन का नाम बताऊंगा, मैं हुसैन का नाम बताऊंगा, मैं अब्बास का नाम बताऊंगा। लोग मुझे कहेंगे आप हसन अली और अब्बास का नाम कैसे बताएंगे? मैंने कहा सिर्फ नाम ही नहीं बताऊंगा बल्कि अबू बकर के पीछे सब में खड़ा हुए वजूद बताऊंगा। बताऊंगा कि आगे अबू बकर खड़े हैं पीछे अली खड़े हैं। बताऊंगा अबू बकर आगे खड़े हैं पीछे हसन हुसैन खड़े हैं। बताऊंगा आगे अबू बकर खड़े हैं पीछे अब्बास खड़े हैं। और मेरा अकीदा और मेरा ईमान है अली गलत जगह पे खड़ा हो ही नहीं सकता। अली गलत जगह पे खड़ा नहीं हो सकता। और तेरा अकीदा है इमाम मासूम है। इसका अकीदा इमाम मासूम गलती नहीं कर सकता। मेरी नजर में मासूम नहीं है, मैं महफूज मानता हूं। तेरी नजर में मासूम है तो मैंने कहा कि नहीं, तेरे 3 मासूम इमाम हैं जो अबू बकर के खलीफा बिला फसल होने की गवाही दे। मैं इन तीनों की बैत तुझे अबू बकर के हाथ पर दिखाता हूं तो इन तीनों से अबू बकर के खलीफा बिला फसल न होने की कोई दलील तो पेश कर। अरबाब इख्तिदार रियासत के लोगों, ये अफरा तफरी फैलाई जा रही है, ये फिरकावारियत फैलाई जा रही है, ये मुल्क में अनारकी फैलाई जा रही है, ये मुल्क को जो है वो साजिश करके तोड़ने की कोशिश हो रही है, झगड़ा करने की कोशिश हो रही है, फसादात फैलाने की कोशिश हो रही है। ये हम हैं जिनकी वजह से फसादात रुके हुए।
ये हजारों की तादाद में आज बैठे हैं। मैं कराची का एक हफ्ते से मुस्तकिल मुसलसल मुख्तलिफ इलाकों में जा रहा हूँ, कोई मजमा कम नहीं है, सब हजारों से ज्यादा है। तुम्हें शायद इसका अंदाजा नहीं है, 22 जमादी उसानी को तुम्हें अंदाजा होगा जब दीवानों का मजमा होगा। ताहत निगाह सर ही सर होंगे। सिद्दीक के चाहने वाले तुम्हें बताएंगे पाकिस्तान सिद्दीक के चाहने वालों का। हमने बदअमनी को रोका हुआ है, हमने इंतशार को रोका हुआ है। अगर उसके जवाब में हमने वही कुछ कहना शुरू कर दिया, वही कुछ कहना शुरू कर दिया जो लहजा उनका है, तो हुक्मरानों तुम्हारे बस में नहीं रहेगा। हम फिर भी सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं। हम जानते पाकिस्तान मुश्किल हालात में, हम जानते पाकिस्तान में बहुत सारी कुव्वतें बैठकर पाकिस्तान में आग लगाना चाहती हैं। हम उन्हें बता दें हम ये आग नहीं लगने देंगे, हम ये आग नहीं लगने देंगे। हम मुल्क में बदअमनी नहीं होने देंगे, हम फसादात नहीं होने देंगे। हमारा एहतजाज है था रहेगा। लेकिन कोई ये समझे, कुछ लोग इसलिए भौंकते होते हैं कुछ कुत्ते कि हमें कोई मारे, कुछ कुत्ते रस्तों में इसलिए भौंकते हैं, या कुछ कुत्तों को मालिक इसलिए छोड़ देते हैं रस्तों में कि ये भौंकेंगे कोई मारेगा, हमें लड़ाई का मौका मिल जाएगा। हम तुम्हें मारेंगे नहीं, कुत्तों को नहीं मारेंगे, हम इनकी जबान को कानून के जरिए बंद करवाएंगे। ठीक है, ठीक नहीं? किसके जरिए? कानून के जरिए बंद करेंगे, और इंशाअल्लाह तुम कानून के शिकंजे में आओगे। ईरान हमारे मुल्क में दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश कर रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, मेरा सवाल है कि ईरान के सफारत खाने यहाँ क्या कर रहे हैं? ईरान के कौंसलेट यहाँ क्यों है? कि जी ईरानी सकाफत, पाकिस्तानियों को ईरानी सकाफत की जरूरत है, ऊंची ऊंची इन्हें ईरानी सकाफत की जरूरत है। और मेरा सवाल है इदारों से, मुझे बताओ अगर ईरान ने पाकिस्तान में अपने सकाफत खाने खोले तो बताओ ईरान के अंदर पाकिस्तान के सकाफत खाने कितने? तुम अपने मुल्क में हमारी सकाफत नहीं मानते, हम तुम्हारी सकाफत अपने मुल्क में क्यों माने? हम नहीं मानते, ऊंची ऊंची हम नहीं मानते सकाफत। हमें पाकिस्तान में पाकिस्तान की सकाफत चाहिए। हम ईरानी सकाफत को पाकिस्तान में चलने नहीं देंगे। हम पाकिस्तानी हैं और खालिस पाकिस्तानी हैं, हम मिलावट वाले पाकिस्तानी नहीं हैं कि हमारी नजरें किसी और पर हों, हमारे ताल्लुक किसी और के साथ हों, हम खाएं यहाँ का गाएं वहां का, ऐसा नहीं है। हम खालिस पाकिस्तानी हैं। ये कौन सा तरीका है? किसी और मुल्क के सकाफत खाने नहीं है भाई, ये क्यों है? ये क्या कर रहे हैं यहाँ? मैं रियासत के लोगों से कहता हूं, इन पर नजर रखो, इन पर नजर रखो, ये इसके जरिए दहशतगर्दी फैला रहे हैं। और मैं ये बात भी कहना चाहता हूं, आज तक जितना लिटरेचर पाकिस्तान में बजरिया ईरान आया जिसमें सहाबा की तौहीन थी और सहाबा को मुगल्लज़ात बकी गई थी, वो ईरान के जरिए इन्हीं सकाफत खानों की वजह से आया। और उन्होंने इस मुल्क में दहशतगर्दी फैलाई। ये पिछला जो दौर 2000 से पहले मुल्क में आग और खून का गुजरा है, इसमें सबसे बड़ा हाथ ईरान का था। कुछ लोग ये नाम लेते हुए डरते हैं, लेकिन हमने डर हक नवाज से सीखा ही नहीं। और ये बात हम मुल्क के मफाद में कर रहे हैं, ये बात हम इस धरती के मफाद में कर रहे हैं। ये धरती इसकी मुतहम्मिल नहीं है। और पड़ोसी मुल्क में आने वाले इनकलाब के बाद बाज़ कुव्वतों को तकलीफ है,
उसमें इंडिया की कुव्वतें भी हैं, रा भी है, मोसाद भी है और ईरान भी है। और आज जो लोग अपनी मजलिसों में गालियां दे रहे हैं, ये दर हकीकत उनके एजेंट हैं। कौन कहता है खलीफा है बिला फसल? ये बहस पहली सदी में थी, दूसरी सदी में थी, तीसरी सदी में थी, चौथी सदी में थी, पांचवी सदी में थी, इमाम बाकिर के जमाने में, इमाम तकी के जमाने में, इमाम नकी के जमाने में, जाफर इमाम जाफर के जमाने में ये था। बताओ इमामों में से किसी को बताओ जिसने कहा हो अबू बकर खलीफा बिला फसल नहीं है, तो बताओ। और दूसरी बात, आज एक और बात खोली जा रही है कि हज़रत फातिमा शहीद हुई है। हज़रत फातिमा की शहादत, हज़रत फातिमा की शहादत का जो है वो फलसफा, इस शहादत के नाम पर जो नहीं हुई। हज़रत फातिमा बुलंदो बाला औरत है, खातून जन्नत है। ये नहीं कि शहीद होंगी तो बुलंद होगी, वो पहले से बुलंदियों पर है। तुम्हारी इन बातों से उन्हें इज्जत नहीं मिलनी, उनकी इज्जत लाखों दर्जे ऊंची है। तुम उनका नाम लेकर शहीदा कहकर फिर शुहदा पे गालियां देते हो। तुम उनका नाम लेकर फिर अबू बकर को बुरा कहते हो, उनका नाम लेकर उमर को बुरा करते हो। और हैरत की बात है मुसलमानों, जिस फातिमा का नाम लेकर अबू बकर को बुरा कहा जा रहा है, उसी फातिमा का जनाजा अबू बकर ने पढ़ाया है। किसने पढ़ाया है? ऊंची 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 और ऊंची। आज का फर्क कहता है हज़रत फातिमा के साथ अबू बकर ने फतक नहीं देकर ज़्यादती की थी। फातिमा नाराज थी, अली नाराज थे। जनाजा फातिमा का था, अली मौजूद थे। पढ़ाने के लिए अली ने अबू बकर को आगे किया। ये मोहब्बत की बात है या नहीं है? पूछना चाहता हूं, तुम कहते हो उन्होंने शहीद किया और जनाजा भी फिर वही पढ़ा रहे। जनाजा पढ़वाया किसने? बात फिर मासूम की आती है, और जो मासूम का इनकार करे तुम्हारी नजर में तो तुमसे भी फारिग है। हमने पहले फारिग किया, तुम अपने से फारिग करो। ये वहीं जाएं जहां से आए। दूसरी बात, झूठ बोल रहे हैं अरबाब इख्तियार, रियासत के लोगों में आपसे कहता हूं, इन झूठ बोलने वालों को सपोर्ट क्यों दी जा रही है? इन झूठ बोलने वालों की गिरफ्त क्यों नहीं की जा रही? हम माशरे में प्यार बताते, हमारा रास्ता रोकते हो, वो नफरत बताते, उन्हें प्रोटोकॉल देते हो। मैं कहता हूं अबू बकर ने रज़ी अल्लाह तआला ने हज़रत फातिमा का जनाजा पढ़ाया, मोहब्बत की बात है या नहीं? मैं कहता हूं अबू बकर सिद्दीक के पीछे जनाबे अली और हसन हुसैन और अब्बास ने नमाजें पढ़ी, ये मोहब्बत की बात है या नहीं है? मैं कहता हूं अबू बकर के हाथ पे उन्होंने बैत की, मोहब्बत की बात है या नहीं? ये कहते हैं लड़ाई है, मैं कहता हूं मोहब्बत है। उसे क्यों नहीं रोकते जो लड़ाई की बात बताता है? हमेशा माशरे में जो लड़ाई की बात करे तुम उसे शैतान कहते हो या नहीं कहते? दूसरी बात, झूठ बोलते हैं हज़रत फातिमा का दरवाजा जलाया, नाउज़ुबिल्लाह नाम उमर का लेते कि इस दरवाजा जलाने की वजह से वो नीचे को गिरी, उन्हें चोट लगी। मैं पूछना चाहता हूं, मेरा सवाल है, जब हज़रत फातिमा का दरवाजा बकौल तुम्हारे जलाया था, अली थे या नहीं थे? बकौल तुम्हारे फातिमा खातून जन्नत का जनाजा दरवाजा जलाया। तुम क्या बताना चाहते हो गैर मुस्लिमों को? तुम क्या बताना चाहते हो काफिरों को कि नबी की आंख बंद होते ये लड़ पड़े थे? क्या नबी की यही तरबियत थी? क्या तसव्वुर पेश करना चाहते हो दुनिया को दीन का? क्या नक्शा पेश करना चाहते हो दीन का? दुनिया मानती है हुजूर की तरबियत का वो असर था, इतना असर था कि मक्का से आने वाले मुहाजिरीन के लिए अंसार ने दरवाजे खोल दिए थे। हम ये तासुर पेश करते हैं और हकीकत बताते हैं कि ऐसा नक्शा दुनिया में कहीं नहीं था कि किसी के लिए कोई दरवाजे खोल के अपना घर उसके हवाले कर दे। ये मिसाल मिली है तो मुहाजिर और अंसार में मिली है।
तुम इन्हीं मुहाजिरीन को कहते हो उन्होंने कब्जा कर लिया था। ये अबू बकर मुहाजिर है, ये उमर मुहाजिर है, ये उस्मान मुहाजिर है। कुरान हकीम में क्या मुहाजिरीन के लिए मदद नहीं आई? क्या मुहाजिरीन की तारीफ नहीं आई? क्या मुहाजिरीन को जन्नत नहीं कहा? क्या अहले बैतर को जन्नती नहीं कहा? क्या अशरा मुबशरा को जन्नती नहीं किया? क्या ये अशरा मुबशरा में शामिल नहीं है? क्या तासुर देना चाहते हो दुनिया को? क्या पैगाम देना चाहते हो दुनिया को? क्या ये इस्लाम की बदनामी नहीं हो रही? उलमाए किराम, मुफ्तियान आज़म, देवबंदियों, बरेलियों और अहले हदीसों, मेरी बात सुनो। मुखालफत की दुनिया में मत जाओ। क्या जो नक्शा पेश करे कि हुजूर के बाद ये आपस में लड़ पड़े थे, क्या कोई ये नक्शा पेश करे कि हुजूर के बाद हुजूर की बेटी का दरवाजा चला दिया था? अगर कोई ये नक्शा पेश करे हुजूर के बाद हुजूर के घराने को सताया था, कोई ये नक्शा पेश करे कि खिलाफत किसी और का था, किसी और ने ले लिया था, ये नक्शा पेश करने वाला इस्लाम का नक्शा सही पेश कर रहा है या गलत पेश कर रहा है? देवबंदियों, बरेलवियों, हदीसों के गलत पेश कर रहे हैं। तो मसला मेरा नहीं, मसला तो इस्लाम का है, मसला इस्लाम का है, मसला दुनिया में बदनामी का है। क्या पैगाम? कल कोई कहेगा कि तुम्हारे अपने कहते, तुम उन्हें बताते क्यों नहीं? ये हमारे नहीं तुम्हारे, ये बताते क्यों नहीं है ये हमारे नहीं? उन्होंने झूठ बोला कि अबू बकर, हज़रत उमर ने दरवाजा जलाया। मैंने पहला सवाल किया, बताओ अली मौजूद थे या नहीं थे? कहते मौजूद थे। मैंने कहा क्या अली की मौजूदगी में कोई अली के घर का दरवाजा जला सकता है? मैं अली को बहादुर मानता हूँ, मैं अली को जरी मानता हूँ, बेबाक मानता हूँ, जुल्फ़िकार मानता हूँ, खैबर का फातेह मानता हूँ, बहादुर और जरी मानता हूँ, शुजाअत और अज़मत का पैकर मानता हूँ, बुलंद वाला इंसान मानता हूँ। अली का दरवाजा जलाना दौर की बात है। कोई आँख अली के दरवाजे को गलत नजर से देख भी नहीं सकती। ये अली की तौहीन है। ये कहना कि अली का दरवाजा जलाया था, नाउज़ुबिल्लाह दरवाजा जलाया था और अली मौजूद थे, ये अली की तौहीन है। तौहीन अली का मुकदमा होना चाहिए, इन पर तौहीन अहले बैत का मुकदमा होना चाहिए। ये अहले बैत के गुस्ताख है। जो नबी की बेटी को गिरा हुआ बताए ये अहले बैत का गुस्ताख है। जो दरवाजा जला हुआ बताए ये अहले बैत का गुस्ताख है। जो दरवाजे पे से रौनक बताए वो अहले बैत का गुस्ताख है या नहीं है? साहबा की बात बाद में होगी तो अहले बैत के मुनकिर हो, और अहले बैत के मुनकिर पे लानत, अहले बैत के मुनकिर पे लानत, अहले बैत के गुस्ताख पे लानत, नबी की बेटी के मुखालिफ पे लानत, नबी की बेटियों के मुनकरों पे लानत, नबी की बीवियों के मुनकरों पे लानत। ये बताते दरवाजा जलाया था, अली मौजूद थे। 6 महीने के बाद सैयदा फातिमा का इंतकाल हुआ। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ, तुमने जला हुआ दरवाजा बताया, झूठ कहकर मैंने दूल्हा बनकर उमर को खड़ा हुआ बताया। उमर कहाँ जा रहे हो? अली के घर जा रहा हूँ। उमर अली के घर क्यों जा रहे हो? अली के घर शादी करने के लिए। उम्मे कुलसूम क्या अली की बेटी है या नहीं है? क्या फातिमा ज़हरा की लख्ते जिगर है या नहीं है? तुम्हें कहना पड़ेगा ये बेटी है, लख्ते जिगर है। पूछता हूँ क्या इसका निकाह उमर से हुआ या नहीं हुआ? तुमने दरवाजे का झूठ पहले बोला। मैं पूछना चाहता हूँ, आपका दरवाजा कोई जला दे, आप उसको अपनी बेटी देते हो? बेटी कैसे दोगे? स्टेज पर सियासी लोग बैठे हुए हैं, अगर वो बैठे हैं तो मेरी बात सुने और उससे शिमात करें। वो क्या है? जो आदमी आपके घर का दरवाजा जलाए, आपकी हुकूमत आ जाए, आप उसके काजी और कुज़ा बन जाएंगे। उमर के जमाने में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जिसका नाम था वो अली उल मुर्तज़ा थे। ससुर उमर जो बने थे वो अली उल मुर्तज़ा थे। उमर के शाना बशाना जो खड़े थे वो अली उल मुर्तज़ा थे। उन्हें नहीं पता था मेरा दरवाजा जलाया, और उन्हें वाकई नहीं पता था कि कोई दुनिया में ऐसा झूठ भी बोलेगा। उन्हें ये अंदाजा नहीं था ऐसे कोई मुर्तद लानती भी पैदा होंगे जो मेरे दरवाजे को जला हुआ बताएंगे। फातिमा के घर को जला हुआ बता दिया, अली की घर को जला हुआ बता दिया, अली
की मौजूदगी बता दी। तुम क्या बताना चाहते हो अली को? बाबा समझो अली शेर खुदा है। और जो अली का दरवाजा जला हुआ बताए ये शेर खुदा का मुनकर है। शेर खुदा का झगड़ा बताते हो। तुमने झगड़ा बताया उस्मान से अली का। मैं प्यार बताता हूँ। वो देखो उस्मान गनी के घर का मुआशरा है, कसरे खिलाफत का। बताओ दरवाजे पे कौन खड़े? एक हसन खड़े हैं, हुसैन खड़े हैं। ये किसके बेटे हैं? किसके बेटे? अली के बेटे, फातिमा के बेटे। पूछता हूँ दरवाजे पे क्यों खड़े हो? जवाब आता है हुक्म अली है। उस्मान गनी के दर के खड़े होकर दर की चौकीदारी करना ये हुक्म अली है। सहाबा पर कोई मुश्किल वक्त आए उनके दरवाजों पे खड़ा होना सुन्नत हसनैन है। हम हसन की सुन्नत अदा कर रहे हैं, हम हुसैन की सुन्नत अदा कर रहे हैं, हम हुक्म अली पूरा कर रहे हैं, करते रहेंगे। इसलिए ये लड़ाई की बात बता रहे, हम प्यार की बात बता रहे। प्यार की बात हम करोगे ऊंची। कोई ऐसा झगड़ा नहीं था, कोई ऐसी लड़ाई, कोई खिलाफत का चक्कर ही नहीं था, कोई आगे बढ़ा ही नहीं था। 17 नमाजों में अबू बकर आगे रहे। एक दिन भी अली अल मुर्तजा ने नहीं कहा आका की नमाज मुझे तो पढ़ाने दो। क्यों नहीं कहा? इसलिए नहीं कहा, उनको पता था इस मुसल्ले में नबी के बाद अगर कोई खड़ा होगा वो अबू बकर होगा। 22 जमादी उसानी अबू बकर सिद्दीक की अजमत और सहाबा के प्यार को उजागर करने के लिए लसबेला चौक पहुंचना है। हाथ वो खड़े करें जो पहुंचेंगे। पहुंचना है, सबने पहुंचना है। कल जुम्मा नागर चुरंगी पढ़ना है, वहां से आपको हिदायत मिलेंगी। आपने अपने इलाकों से अपने इन जिम्मेदारों के साथ मिलकर आना है। हर आदमी ने गाड़ी लानी है। कितने बंदे आओगे? हर बंदा 10 बंदे लाएगा। जो 10 लाएंगे वो हाथ खड़े करें। मैंने कहा कितने बंदे आओगे? इन्होंने कहा 10 10 10 10 10 10 10। क्या कहा? आपके काफिलों को देखकर, हुजूम को देखकर, जुलूसों को देखकर, आपके आने वाले हुजूम को देखकर, आपके 10 10 को देखकर दुश्मन हाथ जोड़कर कहेगा बाबा बस 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 कराओगे? सब आओगे? मुझे तवज्जो, मुझे बल्दिया टाउन वालों ने कहा सबसे बड़ा जुलूस हमारा होगा। मुझे औरंगी वालों ने कहा जुलूस हमारा बड़ा होगा। मुझे लांडी वालों ने कहा जुलूस हमारा बड़ा होगा। मुझे शाह फैसल वालों ने कहा जुलूस हमारा बड़ा होगा। मुझे सेंट्रल वालों ने कहा हमारा बड़ा होगा। लियाकताबाद वालों ने कहा जुलूस हमारा बड़ा होगा। आप क्या कहते हो? किसका? किसका? फिर मैं तुम्हारी तरफ से उनको कह दूं देखो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। गिनती होगी, गिनती होगी। अपने जुलूसों में नारे लगाओगे। पहला नारा नारा तकबीर, दूसरा नारा ताज और तख्त खत्म नबूवत, तीसरा नारा वाह सिद्दीक वाह, चौथा नारा वाह अबू बकर वाह, पांचवा नारा खलीफा बिला फसल, खलीफा बिला फसल, छठा नारा सब 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 वाह सहाबा वाह। अगली बात, 2 नारे और। एक नारा होगा सहाबा जिंदाबाद, सहाबा जिंदाबाद। दूसरा नारा पाकिस्तान, 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 पाकिस्तान। ये नारे लगाओगे, इसके अलावा कोई नारा नहीं लगेगा। 22 जमादी उस्सानी के जुलूस में
इसके अलावा कोई और नारा, कोई और नारा। ये नारे लगाते हुए, कदम बढ़ाते हुए, हर रास्ता, हर काफिला, हर मंजिल, हर कदम, हर सोच और हर फिक्र एक ही जगह होंगे और कहेंगे चलो चलो लसबेला चलो। और वहां से माविया सेंटर यानी तिब्बत सेंटर चलो। अल्लाह ताला आपके इस अमल को कबूल फरमाए। हम 22 जमात-उस-सानी 26 जनवरी को आपका इंतजार रहेगा।